इसका एक हाथ तो टूटा है, दूसरा हाथ भी तोड़ दो इस धनका वाले का। ये बात हमारे सामने बैठे कमलेश जी को गांव के दबंगों के द्वारा पीटते हुए बोला गया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आपके साथ आज हम जो कहानी पे बात कर रहे हैं, जिस घटना पे बात कर रहे हैं, वो ये विकलांग कमलेश की कहानी है। कमलेश ठेकेदारी करते हैं, मटर की तोड़ाई कर रहे थे, तभी वहां पे एक दबंग पहुंच जाता है और इनकी झल्ली को झकझोर देता है। जब ये मना करते हैं तो उसको माँ बहन की गालियां देते हैं। इतने भी मन नहीं भरता है। जब कमलेश घर आते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो इनको रोड पे पटक के इतना पीटा जाता है कि इन बेहोश हो जाते हैं और नाक से खून निकलने लगता है। आज उसी घटना की सच्चाई जानने के लिए हम कमलेश के साथ बात करेंगे और जानेंगे इस घटना में क्या हुआ था, क्या सच्चाई है। थोड़ा तेज से और अच्छे से बताइए, क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? वो जल्दी हिला दी। हाँ। जल्दी हिलाने के बाद उससे मैंने बोला कि बेटे ऐसे जल्दी ना लाया करो। हाँ। यार गरीब आदमी की जल्दी हिला दी तो तसला कहाँ से आएंगे। तो उसने तत्काल उसने एक भी बात कही, बोले ज्यादा इकड़ा ना करो, यानी दमंगी से बोला है वो इंसान। तो हमने की ठीक है। तो उसके मैंने गुस्सा में एक मुँह पकड़ लिया। ठीक है। मुँह पकड़ने पर उसने वहां से भागा खेत में से, भाग के वो चला आया। आके एक हनुमान जी मंदिर बना स्टैंड पे, उसके सामने दुकान पे वो खड़ा था। तो वो लिखवा रहा था तेरी लिखवाए समय। तो हम पर चले गए। तो हमने की इसने गाली दी और हमने उसके मुंह पकड़ लिए, बराबर हो गए। तो उसने मुझे तत्काल, उसकी माँ ने और उसने दोनों ने मुझे पीटा। अच्छा। जब मुझे यहाँ खून में निकलने लगा तब लोग बाग बहुत देख रहे थे वहाँ, क्योंकि बाजार लग ही रहता है। तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ। हमने चले गए। हम आके मैंने अपने थाने में इतला की। इतला करने के बाद जो लोग पहले पहुँच चुके तो उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, बैठा लिया। उनसे पूछा गया तो बिन के अत्याचारी के काम है, तो अत्याचारी काम है। तो थानेदार बोले ठीक है, लेकिन मुझे लगी प्यास। तो मैंने पानी पिया तो मैं वहाँ हो गया बेहोश हो गया। तो मुझे पुलिस ही पूरा थाना प्रभारी ने पूरा इलाज करा, नदी गाँव ले गए। नदी गाँव से फिर उरई के लिए रेफर कराया। उरई के लिए रेफर करा के तब उन्होंने इसका उपचार करा के तब मुझे वापसी की। तो आपके साथ ये घटना क्यों हुई? और आप विकलांग हैं, आप एक हाथ से हैं, तो ऐसे किस तरीके से आपको इन लोगों ने? मेरी निबलाई। हाँ। मेरी निबलाई एक हाथ की, जबकि मेरे बच्चे हैं, लेकिन बच्ची हम लड़ने नहीं देती किसी से। क्यों नहीं लड़ने देती? कि लड़ाई बुरी बुला है। बिल्कुल। लेकिन बच्चे विकलांग की तरफ से ने यही सोचा कि अब जो विकलांग है अब क्या करेंगे। तो किस तरह की गालियां दी, क्या? अरे धनका वाले तेरा बहू हाथ काट ले। उसका बाप कह रहा है कि 2-4 लाख लग जाए, लेकिन हाथ बोली तो बहू काट ले माला चीज। हाँ। धनका वाले तेरी, यानी लड़की इतनी कुंवारी ब्याही सब कुछ ली उन्होंने। उनके यानी इतने रुखवा बते कि धन का जो भंगी है साला, इसको साले को गांव में नहीं रहने दें। यहाँ तक बात हो गई थी गांव में नहीं रहने। तो ये लड़ाई हुई क्यों, क्या वजह है आपको, क्या लगता है? इससे पहले कुछ और लड़ाई हुई थी? हाँ। क्या हुआ था? इसका भाई जो मकान में उल गया था। अच्छा। चाचा का लड़का। आपके? हाँ। मेरे यहाँ। तो उस वक्त मेरे भाई ने उसको 2-3 हाथ डाल दिए थे। वो लड़ाई में हम पहुंच गए थे। तो उनके वो रंजिश थी। कितने साल पुरानी घटना? अरे 11 तारीख को हुई, 8 तारीख की वो हुआ। तो कमलेश जी जो बात बता रहे हैं कि इसके एक हफ्ते पहले ही उस जो आरोपी है, 3 दिन पहले वो आरोपी है, वो इनके घर में कूदा। क्या मंशा रही होगी उसकी? जो बात हो। अच्छा। उसका भाई चचेरा है, वो कूदा और फिर जिनने उसका बदला मुझ पे लिया, क्योंकि आपने उसमें पैरवी करी। हाँ। तो जब आपके साथ ये घटना घटी, उसको लेकर के फिर आप थाने में गए, वहाँ क्या हुआ? वहाँ तफ्सीर करा दी कि लड़की है सियानी, ब्याह करना है। ओके। वो अब ऐसा है कि अब ज्यादा बना करूँ। तो हमने सोचा कि गरीब आदमी हम भी, अरे हम लड़की कहाँ ले जाएंगे, कहाँ दुनिया थू करने के लिए तैयार है, कोई समझौता नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने यही किया। तो एक दलित परिवार के घर में सयानी बच्ची है, तो उसके लिए रखवाली करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनके ही परिवार की में जो लड़की थी, जिसके घर छोटे भाई की लड़की थी, सयानी लड़की थी, घर में थी, उस घर में कूदा। इन्होंने उसका विरोध किया, उसको टेंशन मान लिया, और जब मौका लगा तो
कमलेश की ही उसने पिटाई कर दी। कमलेश, अभी क्या स्थिति है, वो लोग कहाँ हैं? इस केस को लेकर के इसमें एफआईआर हुई है, हमारे पास इस केस की एफआईआर की कॉपी है जो रैनर थाना में इस केस को दर्ज किया गया है। कमलेश खुद एक हाथ से विकलांग है, उसके बावजूद इनको विकलांगता के ध्यान में रखते हुए, देखते हुए भी उनको जाति सूचक गालियां दी गई हैं, तमाम तरीके की धनुका वाले तमाम जो बातें अभी कमलेश जी बता रहे थे। फिलहाल इस केस की एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी कॉपी हमारे पास है जो कि रैनर थाना में दर्ज हुआ है। 323, 504, 506 SC ST एक्ट की धारा 3 और 3 के तहत एफआईआर तो रजिस्टर्ड हो गई है। कमलेश जी, एफआईआर के बाद क्या हुआ? एफआईआर के बाद उन्होंने हमसे कहा कि तुम तफ्सीर कर लो, लेकिन अच्छा। मैंने हमने की हम तफ्सीर किस चीज का करेंगे भाई? अब तुम दमंगे हो, आज छोड़ देंगे, कल तुमको हमको मारोगे। मेरे बच्चे भी है, बिल्कुल, लड़कियां भी है, बिल्कुल, औरत भी है जवान, बिल्कुल, जित जाने का क्या ना क्या हो। बिल्कुल। तो हमने कहा हमने की कानून से मैं गुमराह करता हूँ कि कानून ही मुझे न्याय दिलाए या सजा दे। मेरी ही गलती हो तो मुझे सजा दी। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात कमलेश कर रहे हैं क्योंकि सम्मान की लड़ाई है और ये भरे चौराहे पे कमलेश को अपमानित किया गया है। खुद एक वो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। इस गांव में वकील साहब, इस गांव में जाके आप दरियाफ्त कर लो और 10-25 गांव के इर्द गिर्द में कर लो पर दरियाफ्त। मैं किसी से गाली तक नहीं देता हूँ, न मुझसे आज तक किसी ने गाली दी। मुझे बड़ा मानते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल। तो कमलेश जी जो बात बता रहे हैं, क्योंकि ये सम्मान की लड़ाई है और भरे चौराहे पे उनको जिस तरीके से अपमानित किया गया, जिस तरीके से पीटा गया, खुद बेहोश हो गए थे, नाक से खून निकल रहा था, जैसे ही एक पानी घूंट पिया उनको गश्त आ गया। पुलिस ने खुद उनको उठा करके इलाज कराया, इलाज कराने के बाद उनकी एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर होने के बाद कमलेश जी अभी क्या है, इसमें आरोपी पकड़े गए? आरोपी पकड़ गए थे उसी दिन। हाँ, फिर अब जाना सुना जमानत हो जाएगी। जमानत हो गई। हाँ, लेकिन हम इस गाँव में नहीं आए। इस गाँव में नहीं आए। तो आज आपकी ये कहानी, ये घटना बहुत लोग देख रहे हैं और क्योंकि ये सम्मान की लड़ाई है और आपके साथ जिस तरीके अपमानित किया गया है, आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हो? हम तो बस केवल एक ही जानते, कानून मुझे न्याय दिलाया जाए, कानूनन न्याय दिलाया जाए। मुझे इसको लेकर क्या पैरवी करेंगे? अभी आप हम आपसे कह रहे हैं कि आप मेरी पैरवी नहीं करें, भगवान पैरवी करे, या वो मालिक बैठा है जो बाप है वो ही दे, सजा दे तो है और न्याय दे तो आप आपके ऊपर कल दबाव बन रहा है, समझौता की बात कर रही है, आप समझौता करेंगे? नहीं, समझौता करने का हमें कोई चांस नहीं है। अच्छा। मेरी चांस इसलिए नहीं है कि समझौता किया नहीं कि मैं मारा जाऊंगा। अच्छा, मारा जाऊंगा, इसलिए समझौता करना। तो समझौता न करने पर हम जी रहे तो जीने दो। बिल्कुल। तो ये सम्मान की लड़ाई कमलेश जी लड़ना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर समझौता करते हैं तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि हमारे जान के ऊपर खतरा है और हमारी इस जान की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि तमाम तरीके की चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है। हाँ। क्योंकि उनके लिए अभी जो मेरे गवाह थे उन गवाहों पे दबाव डाला है। अच्छा। गवाहों पे दबाव डाला है। अच्छा। कि नहीं तुम गवाह नहीं दोगे, या रुपया चाहिए या कुछ भी, हम तुम्हें देख लें, जवाब बबाद, यानी तमाम गवाहों पे दबाव डाला है। लेकिन गवाह अभी तो सजे हैं, अब जो तो कमलेश जी के जो केस के गवाह हैं उनके ऊपर भी धमकियां दी जा रही हैं, दबाव डाला जा रहा है, लेकिन कमलेश जी कह रहे हैं अगर हम समझौता कर लेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर लगातार उन लोगों की निगाह है। हम सम्मान के लिए लड़ना चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए, कुछ भी हो जाए हम समझौता नहीं करेंगे और अपने केस में आखिरी दम तक न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। आज की कहानी जब तक लड़ते रहेंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।